हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट संख्या और संख्या पद्धति के पार्ट 2 में बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स दो संख्या है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब कि अगर कोई दो संख्या है और उसके बीच में कोई भी एक को छोड़ के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोलेंगे सअभाज्य संख्या। जैसे देखिए बच्चों, अब देखिए ये 16 और 9, तो 16 और 9 क्या हो गया? ये सअभाज्य संख्या हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो कॉमन है यानी कि कॉमन जो फैक्टर है वो एक ही होगा और इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। तो यह क्या हो गया? यह सअभाज्य संख्या हो गया। यह क्या हो गया? सअभाज्य संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये 16 गुना 1 और ये 9 गुना 1, क्योंकि कोई ऐसा टेबल है ही नहीं जिसमें कॉमन आ जाए। सो 16 और 9 क्या है? तो ये सअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स है। क्या है? को प्राइम नंबर्स। इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है बच्चों? 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होते हैं उन्हें हम इकाई अंक कहते हैं। 1 से 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं? तो इकाई अंक कहेंगे। उसे कहेंगे हम इकाई अंक, या फिर किसी भी संख्या के लास्ट का यानी कि दाईं ओर से जो पहला नंबर होता है वह आपका इकाई स्थान होता है, यानी कि यूनिट डिजिट, जिसको हम इकाई अंक बोलते हैं। जैसे 6, 9, 4 और 7। तो इसमें इकाई अंक क्या हुआ बच्चों? तो लास्ट का यानी कि ये राइट साइड से ये वंस प्लेस जो है ये आपका इकाई अंक हो गया। मतलब ये 7 जो है ये क्या हो गया? तो 7 जो है आपका यूनिट डिजिट हुआ, यानी कि इकाई अंक हुआ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रमगत संख्याएं, कंसेक्टिव नंबर्स। जो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आए वे क्रमगत संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यह क्या है? यह क्रम वाइज है बच्चों। क्या है? एक क्रम वाइज है। तो इसे क्या कहेंगे? क्रमागत संख्या। क्यों कहेंगे? देखिए 2 के बाद क्या है? 4, फिर 4 में 2 जुड़ गया 6, 6 में 2 जुड़ गया 8, 8 में 2 जुड़ गया 10, 10 में 2 जुड़ गया तो जो है 12 हो गया। तो ये एक क्रम वाइज है, या फिर एक नियम के अनुसार जो है वो क्रम बाय क्रम यानी कि जो है एक पैटर्न में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पैटर्न यानी कि एक श्रृंखला में होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? उसे जो है हम क्रमागत संख्या यानी कि कंसेक्टिव नंबर्स कहेंगे। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? ये देखिए एक के बाद 3 आ गया है, मतलब एक में कितना जुड़ गया? तो एक में जो है 1, 2, तो 2 मतलब एक में 2 जुड़ गया तो 3 आ गया। उसके बाद 3 में क्या जुड़ गया? तो 2 जुड़ गया तो 5, फिर 5 में 2 7, फिर 7 में 2 जोड़ दिए तो जो 9 आ गया, और 9 में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया? तो ये आपके 11 प्राप्त हो गए। कहने का मतलब क्या है? यह भी जो है एक क्रम बाय क्रम में है। या फिर आप इसको ऐसे जैसे 5, 10, 15। तो यह सब जो है ये क्या है? एक क्रमागत संख्या है यानी कि कंसेक्टिव नंबर है बच्चों। उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4, 16, 25, 36, ये सब क्या हो गया बच्चों? यह सब जो है आपका ये वर्ग संख्या है। क्यों? जब इसका सॉल्व करेंगे तो यह जो है एक पूर्ण वर्ग में आना चाहिए, यानी कि सॉरी पूर्ण संख्या में आना चाहिए। पूर्ण संख्या अर्थात उसमें कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अगर आप ये 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 गुना 6 यानी कि ये 6। तो ये 6 क्या है? ये पूर्ण संख्या बच्चों। क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन वही अगर आप 7 का निकालेंगे वर्गमूल तो ये क्या आएगा? ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आने का मतलब क्या? यह पूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आप वर्गमूल करें तो वह जो है पूर्ण संख्या आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज घन संख्याएं, क्यूब नंबर्स। वे संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें घन संख्या कहते हैं।
जैसे 8, 27, 64। जब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो यह जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो वही आपका घन संख्याएं कहलाएंगे। जैसे देखिए, अगर आप 8 का घनमूल निकालते हैं तो देखिए, ये 2 गुने 2, ये 3 का पेयर लग गया, तो इसका ये 8 का घनमूल क्या हो गया? ये 3। तो 3 क्या है? ये 3 जो है आपके पूर्ण संख्या हो गया। देखिए बच्चों, सन्निकट मान। अब सन्निकट मान कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या में, जैसे ये 6, 9, 7, 4। अब ये पूछा जाए कि सैकड़े यानी कि सैकड़े का जो है सन्निकट मान क्या होगा, तो देखिए, अब इसके पहले वाला संख्या देखेंगे। पहले वाला नंबर क्या है? तो 7 है। अगर पहले वाला नंबर अगर 5 से कम है तो फिर बाद वाले नंबर में नहीं जुड़ेगा। अगर पहले वाला नंबर जो है 5 या 5 से अधिक है तो उसमें एक प्लस हो जाएगा। देखिए, जैसे ये 0, ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0, और 9 से पहले हमें 9 का निकालना है, तो 9 से पहले क्या है? 7। तो 7 क्या है? 5 से अधिक है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा। तो 9 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो 10 का 0 हासिल 1, और 6 और 1 7। तो इसका सन्निकट मान क्या हो गया? 7000 हो गया बच्चों। एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, 98742। अब इसमें भी हमें सैकड़े का सन्निकट मान निकालना है, यानी कि 1/10 100। तो अब देखना है कि ये पहले वाला जो संख्या है ये क्या है? 4 है। तो 4 है यानी कि 5 से कम है, तो फिर ये सेम हो जाएगा, इसमें कोई भी जुड़ेगा नहीं। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 7 का 7, और ये 8 का 8, और ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 7429, और दहाई का हमें सन्निकट मान निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 0। अब देखेंगे, ये 9 जो है क्या है? 5 से अधिक है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 2 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3, और ये 4, और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? 67429। अब इसमें हमें सैकड़े का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान मतलब हो गया प्लेस वैल्यू, और सन्निकट मान मतलब हो गया नियरेस्ट वैल्यू। तो देखिए, ये बहुत आसान है स्थानीय मान निकालना। ये 4 लिख देंगे, और कितना अंक है? 1 2, तो यहां पे 2 0 लगा देंगे। एक और, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 74921। अब जो है हमें इसका इक्याई दहाई सैकड़े हजार और 10,000, तो इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये 7 लिख के 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 लगा देंगे बच्चों। ठीक है। अंकित मान 4792। अब हमें सैकड़े का अंकित मान निकालना है। इक्याई दहाई सैकड़ा, तो इसका अंकित मान क्या हो जाएगा? तो इसका 7 हो जाएगा। अंकित मान जिसका भी निकालना होगा उसका वही हो जाएगा आपका अंकित मान। जैसे 2416, अब इसका निकालना अंकित मान, तो क्या हो जाएगा? ये एक ही हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये एक ही हो जाएगा। जैसे 9274, अब जो है इसका अंकित मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को कैसे निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 9। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, जितने अंकों का उतना आपको 9 लिख देना है। जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो यहां पे 999 लिख देंगे। पूछा जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देंगे। पूछा जाए कि 6 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 6 बार 9 लिख देंगे। फिर पूछा जाए 7 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 7 बार 9 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, चाहे कितना भी, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 18 हो, कितना भी निकालना हो उतना आपको 9 लिख देना है। उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर हो पाया होगा। छोटी से छोटी संख्या निकालना। अब देखिए, छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालते हैं।
मान लीजिए 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए बच्चों, 1 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि 2 अंकों का छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिख के 1 0, मतलब अगर 2 अंक पूछा जाए तो उसमें 1 0 लेगा, 1 0 लिखना है, यानी 1 लिख के 1 0। अगर कोई पूछे कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिख के 2 0। अगर कोई पूछे कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिख के 4 0। अगर कोई पूछे कि 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिख के 6 0। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये अगर छोटी छोटी चीजें क्लियर है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।